कि तू अपना जीवन आज भी बन रहा है, अज भी दे रहा है प्रभु। तू कृपा बन रहा है, शिफा बन रहा है, मुक्ति दे रहा है, अपना जीवन दे रहा है प्रभु। और प्रभु असी तेरा जीवन ग्रहण करने ही इस भवन में इकट्ठे हुए हैं प्रभु। से एक दूसरे का आत्मा प्राप्त करने लिए इकट्ठे नहीं हुए, असी तेरा आत्मा प्राप्त करने लिए इकट्ठे हुए प्रभु। असी तेरे को सिखण के लिए इकट्ठे हुए, असी तेरी कृपा को लैन के लिए इकट्ठे हुए प्रभु। वो धन जो बीमार आए होंगे प्रभु, मेरी प्रार्थना है जो तेरा वचन सुन प्रभु, तेरा महान समर्थी हाथ उन्होंने छूबे और उन्होंने चंगा करे प्रभु। जेडे जरूरतमंद आए हैं तो एक एक की जरूरत को प्रभु आज पूरा करना प्रभु। यीशु मसीह जो परेशानी में आए हैं तो एक एक की परेशानी को पिता दूर करना प्रभु। जो तेरे वचन पर आए हैं तो उसने अपने वचन पढ़ दिए प्रभु, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा गया तन है वो जेड़ा मेरे धर्म का भुखा ते प्यासा है, क्यों जो तृप्त कर दिया जाएगा प्रभु। जो मेरे आत्मा नाल वचन नाल तृप्त होना है तो उन्हें तृप्त कर देगा वो मेरे स्वर्गीय प्रभु। तेरे जिंदा नाम इस स्थान का जो महिमा मिले प्रभु। इस जगह से मैं दुआ करता कि प्रभु तू इस जगह से बोली और असी सब तेरी सुन सकी। ये प्रार्थना यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगेगा, आमीन। आओ उसे पवित्र बाइबल में पढ़ा के जिमें तुम सब जानते हो किसी पिछली बार की इब्रानियां 9 अध्याय पढ़िया सी। आज एक बार फिर असी इब्रानियां उदा 9 अध्याय ही पवित्र बाइबल में पढ़ा। इब्रानियां की किताब 9 अध्याय और उससे पहली आयत में असी प्रभु यीशु के जिंदा कलाम को पढ़ा। इब्रानियों की किताब और उधर 9 अध्याय पहली आयत को पवित्र बाइबल से पढ़ा। मैं मेरे सारे ने पढ़ा पवित्र बाइबल से लिखा गया। सो पहले नेम विच भी बंदगी दियां पीढ़ियां अते एक संसार पवित्र स्थान है सी, क्यों जो एक तंबू बनाया गया अर्थात पहला जिहदे विच समाधान मेज अते हजूरी दियां रोटियां सन। यह पवित्र स्थान सजाउंदा है अते दूए पर्दे के अंदर वो तंबू सी जिहड़ा अत पवित्र स्थान सजाउंदा है, जिहदे विच धूप तखाउण दी सुनहरी जगवेदी सी अते नेम का संदूक जिहड़ा आले दुआले सोने नाल मढ़िया होया सी, जिस विच मन का भरिया होया एक सोने का डब्बा अते हरून की चिट्टी जिस विच लगना फुट निकलियां अते नीम दियां पट्टियां सन। ये ओहदे उपर तेज दे कुरूपी सन जिन्हां प्राचित दे थाम उत्ते छाया की हुई सी, जिन्हां वस्तुआं दे एक एक करके बयान करन दा हुण वेला नहीं। सो जान के वस्त्रां क्यों तैयार कीतियां गईयां तां पहले तंबू दे अंदर जाजक नित जान के सेवा के काम पूरे करते सन, पर दुए के अंदर इकल्ला प्रधान जाजक वरे दिना पिछों एक बारी जाता होता सी, पर लहू पीना नहीं, जिहनू अपनियां अते प्रजा दियां भुल्लां चुकां लई चढ़ाउंदा सी। इस तो पवित्र आत्मा ये दसदा सी
तो पवित्र अस्थानां दा राह अजे खुला नहीं सी, खुला नहीं सी होया जिन्ना चिर पहला डेरा खलोता जड़ा एक वर्तमान समय में एक दृष्टांत है जिसके अनुसार इहो जिहियां भेंटां अते बलिदान चढ़ाए जाते सन जो भजन करने वाले के अंतःकरण को कामिल नहीं कर सकते। एक खान पीन अते भांत भांत के इशनाना सने निधियां शरीरक विधियां सन जड़ियां सुधारन के समय की ठहराया गई सन। प्रभु यीशु की बरकत का ये पढ़े हुए वचन और सुनाए जाने वाले वचन एक मैं कृपया तुझे अपने स्थान पर बैठ सकते। हालेलुया। प्रभु दी संतानां नूं महिमा मिले। असीं धन्नवाद करते हैं अपने प्रभु का जो हर रोज साडा भार चुक लेता है, जो हर रोज और हर समय साडा मददगार है, जो साडी सहायता है, साडा जोर है, साडा बल है, साडी शक्ति है। ये साडा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आयतां जो असीं अज पढ़ियां हैं ये आयतां तुसीं सब जानते होवोगे पिछली बार आए ये आयतां असीं पिछले एक बार भी पढ़ियां सीगियां ते वही आयतां असीं अज एक बार फिर पढ़ियां हैं। आयतां नूं चाहे असीं किन्ने बार पढ़ लईए एक आयत दे चाहे असीं किन्ने बार तुसीं पढ़ लवो उस आयत दे चाहे तुसीं 2 बार या 10 बार या 15 बार या 100 बार भी प्रचार कर लवो वो साडे लिए फिर ताजा है, वो साडे लिए फिर नवा है, वो फिर सानू ताजा करेगा, फिर जीवन देगा, फिर शक्ति देगा, फिर नवा विश्वास देगा कि आमीन है। क्योंकि ये वचन नूं जिंदा करने वाला पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है जो वचन को क्रियाशील करता है, पवित्र आत्मा है जो अपने वचन को साडे जिंदगियां विच नवा बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। और हो सकता तुसीं ये आयतां दे पहले भी बहुत बार सुनिया, आगे एक बार फिर असीं इसी आयतां उत्ते गल करने वाले हैं ते मैं विश्वास करदा कि एक बार फिर प्रभु सानू सारिआं नूं बरकत देवेगा। क्या आमीन बोल सकते हो? हालेलुया। क्योंकि उस प्रभु ने अपने वचन के अंदर क्या है कि वचन का खुलना चानन है। असं जानते हैं कि साढ़े दिनों के अंदर संपूर्ण वचन को खोलिया गया है, प्रकट किया गया है। और जिन्हें भी बार असं बाइबल को खोलांगे प्रभु उन्हें बार ही साढ़े जीवन च नवा उजियाला दिता है, नवी रोशनी दिता है, नवी दिशा दिता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। कि सारे ही पवित्र बाइबल का प्यार करते हो, कि सारे ही प्रभु के वचन का आदर करते
अति पवित्र स्थान वो है जिथे पूरा अति पवित्र स्थान प्रभु के सलाम नाल भरिया रहता सी, उत्थे बदल रहता सी, उत्थे प्रभु की महिमा रहती सी, उत्थे प्रभु की हुजूरी रहती सी। हालेलुया। और असीं पिछली बार गल कर रहे थे कि हारून की छड़ी दे उत्ते कि वो अति पवित्र स्थान दे विच जदों सी ते वो एक रात के अंदर हारून की जिहड़ी लाठी सी उन्होंने बाइबल में लिखा संत पौलुस के कह रहा है कि उस लाठी विचों लगरां निकल आईयां, वो सुखी हुई लाठी हरी हो गई, उन्होंने हरे हरे पत्ते निकल के आए, उन्होंने फुल लग गए, बादाम लग गए। हालेलुया। वो सुखी हुई सी, कोई रस नहीं सी उसके अंदर, पर अति पवित्र स्थान ऐसी चीज है जिथे एक बार कोई आ जाए कोई जीवन ना पाता है, कोई जीवन मिलता है। हालेलुया। जेकर तुसीं ऐसे करते हो ब्रदर ब्राह्मण ने कहा तुहानू हर एक विश्वासी नू अति पवित्र स्थान के अंदर जाना पैना है, जाना पैना है ते जीवन लेना है जे यीशु मिलना है। हालेलुया। हालेलुया। और ये पिछली बार गल कर चुके हैं, पर आज असीं गल कर रहे हैं पुराने नियम के अंदर भगती का एक स्थान चुनिया गया और उस स्थान का नाम दिता गया हैकल, जिथे भगती हुंदी सी। हर रोज इबादत चलती सी, हर रोज सेवा का काम चलता सी, हर रोज अग बाली जाती सी जगवेदी उत्ते सवेरे और शाम। ये बाइबल की आई थी जगवेदी उत्ते अग सदा बालती रहे। की तुहाडा हिरदा भी एक जगवेदी है, उत्थे भी अग बालती रहनी चाहिए। सवेरे शाम कितना मिलेगी? जो सवेरे भी प्रार्थना है तो फिर शाम में भी प्रार्थना है। जो तुम प्रार्थना करते हो उत्ते ताजा होता है, तुम ताजा होते हो। हालेलुया। जब प्रार्थना करते हो विश्वास भी अग बालती है, नेचा भी अग बालती है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। आपको बालन के लिए जरूरी सी कि उत्ते लकड़ियां हों, लकड़ियां तो बिना अग नहीं बालती, तो उन्होंने अग जलाने के लिए जरूरी सी कि उत्ते लकड़ियां हैं। जिस तरह मत्ती 25 अध्याय में लिखा गया वो मशाला को जगाने के लिए तेल की जरूरत है। तुसी जाते रहो विश्वास इहदे लिए भी किसी चीज की जरूरत है। तो वो की है जिन्हें नाल विश्वासी चलते हैं की है वो की है जिन्हें नाल तुहाडियां मशालां जगदियां हैं। की चाहिए फिर वो? हालेलुया। इको ही है जिन्हें नाल साडी मशाल जगदी रहे, बुझे ना, ਉਹਦੇ ਲਈ तेल की जरूरत है। ते तेल पवित्र आत्मा है, ते तेल किथों मिलना है? वो है वचन, वो है प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। किए कर रहे हो? जे नहीं तो मशाला बुझियां हैं, चेहरे उदास है। जेड़ा जिदी मशाल जल्दी नहीं पई वो उदास ही रहना, वो उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि हृदय में जी मशाल है विश्वास भी आ गया, वो नहीं बन रही, वो टेंशन नाल घिरिया पिया है, चिंतावां नाल घिरिया पिया है, दुनिया के संसार के बोझ ने उन्हें डुबाया है और ज्यादा प्रेशर के नाल ओदी मशाल जेड़ी है बुझ चुकी है।
अपनी बाइक चलाते हो, जो तेल घट गया होंगे उदो की होता है, झटके दे बजने, चल गया बंद हो गया, थोड़ा जहा झटका रुकन लगा फिर चल गया, की होंगे इतने ये मतलब तेल घट गया है तो हुण भरना पैना है। तेल कितना मिलेगा? ये आज्ञाकारी है प्रभु के वचन की, ये समर्पण है, ये कलाम या प्रार्थना या प्रार्थना या जिन्हें द्वारा इसका संगति है, जिन्हें द्वारा तुम तेल मिलता है। हालेलुया हालेलुया। ब्रदर ब्राउन हमने एक मैसेज का प्रचार किया था जिसका टाइटल सी संगति द्वारा छुटकारा, कि संगति के लिए समझे तो विश्वासी 2 महीने तो संगति नहीं की तो वो मिसाल जी है पूरी होंगी, हम कुछ नहीं होंगे वो बुझिया आया, उन्हें पूछो कि विश्वास है, वो कहेगा बहुत, विश्वास बहुत है पर जल नहीं रहा। विश्वास तो है जगमगा नहीं रहा, रोशनी नहीं आने अंदर, तो कि वो विश्वासी जो संगति करता है, जो वचन सुनता है, तो वचन उनकी करता है, वचन उन्होंने ताजा कर देना है, वचन टिके हुए उन्हें खड़ा कर देना है। हालेलुया कि आज वचन साडे लिए वही कर रहा है। जो तुसी वचन सुनिया होगा पूरा हफ्ता का गुजर गया होगा संसारी कम्मा पर ऐतवार तक विश्वास डाउन गया होगा, पर जो फिर वचन सुनते हो फिर नवी दिशा मिलती है, फिर नवा जीवन मिलता है, फिर नवी शक्ति मिलती है। हालेलुया। इसलिए संगति बहुत जरूरी है। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय के पर चलता है इकट्ठे होना ना छोड़ो, जिसका मतलब है संगति करो। संगति तो बिना कुछ भी नहीं है। जो विश्वासी वचन सुनता है, वचन ही उदा जीवन है, वचन साडी आत्मा का भोजन है, आत्मा की खुराक है। हालेलुया। आज इस गल करने वाले हैं अति पवित्र स्थान। असि पिछले ऐतवार भी की और प्रभु भोज की मीटिंग च भी असी यह गल्लां कीतियां, अज पर फिर असी उसी गल अगे जारी रखांगे। वो है अति पवित्र स्थान। और अति पवित्र स्थान है जिथे प्रभु की महिमा। बड़े ध्यान सारे विश्वासी भैन भरा सुनो। हुण अति पवित्र स्थान दे विच सी हारून दी लाठी, जो पिछली बार असी गल की थी उहदे उत्ते। अति पवित्र स्थान दे विच सी गुप्त मन्ना, जो सी प्रभु भोज मीटिंग की गल की थी। और आज असी गल कर रहे हैं नीम दा संदूक, जिदे अंदर वचन, जिदे अंदर 10 हुक्म, जिदे अंदर मूसा द्वारा प्रभु ने मूसा जो 10 हुक्म दिते वो किथे सी? नीम दे संदूक दे विच। ते नीम दा संदूक किथे सी? वो है अति पवित्र स्थान। हुण अति पवित्र स्थान जिथे वचन है, प्रभु दा जलाल उथे ही है। हालेलुया। कि उत्पत्ति की किताब तुसीं देखते हैं, ब्रदर ब्राउन हमने कहा पवित्र आत्मा पानियों उत्ते चुम्बस कर रहा सी। ब्रदर ब्राउन के इसलिए चुम्बस कर रहा सी क्योंकि पानी के थल्ले धरती सी, ते धरती दे विच बीज सी। हालेलुया हालेलुया। वो बीज दे उत्ते चुम्बस कर रहा सी कि उस
मैं चाहता कि तुसीं भी मैनूं जवाब दिया करो, फिर मैनूं वधिया लगता है। फिर मैंने पता लगता कि तुसीं सुनिया है और तुसीं समझिया है। हालेलुया। क्यों प्रभु चुनिया होया को लावेगा, क्यों महान प्रभु त्रोफैनी बोली च जदों आया, क्यों चुने हुए वंश को लाया, क्यों अब्राहम को टिकिया रहा और दो जड़े दूसरी लूत को चले गए, पर एक जड़ा है जड़ा प्रभु सी शरीर से प्रकट होया, त्रोफैनी बोली च आया, वो लूत को नहीं गया, वो अब्राहम को टिकिया गया, चुने हुए वंश को किया गया। आखिरी तरतीब में चुना हुआ वंश है, आखिरी लूत का कराना है और लूत का कराना की है ठंडे तत्ते सील गरम विश्वासी, पर प्रभु यीशु मसीह चुनिया हुआ मान लिया, वो चुनिया हुआ नजर करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा से बढ़ाई हो। मेरे प्यारे प्रभु के बेटे के प्रभु के बेटो जानो, इन्हां दिनां विच प्रभु दी कलीसिया सड़क खाई जाएगी, पर उस तो पहला प्रभु अपने चुनिया हुए तरह डील करेगा, चुनिया हुआ तरह गल करेगा, चुनिया हुआ गल्ला करेगा, चुनिया हुआ को निर्देश देगा, चुनिया हुआ के अंदर आएगा, उन्होंने बेच लाके सेवकाई करेगा। क्या उम्मीद है? हालेलुया। ये प्रभु का काम है और प्रभु जरूर करेगा और प्रभु कर रहा है। आमीन। हालेलुया। पर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ नीम ਦਾ संदूक। की है नीम के संदूक? इजरायली नीम के संदूक नाल इन्ना प्रेम करते सी, उन्हें अपने तो वखरा नहीं करना चाहते। क्यों? पीछे जेडे बैठे हो बाहर देखी जा रहे, क्यों देख रहे बाहर? बाहर देखने का की टाइम है? वचन पर ध्यान रखो। नीम के संदूक दे विच की सी? प्रभु दा वचन, 10 हुक्म। कि इजरायली उतना प्यार करते सी? मैं कहूँगा चुने हुए बड़ा प्रेम कर रहे हैं। दाऊद बहुत प्रेम करता सी और दाऊद इतना प्रेम करता सी कि उन्हें ये नहीं देखा कि मैं राजा हूं, उन्हें ये नहीं देखा कि मेरे शाही बस्तर है, उन्हें ये चाहा कि नीम का संदूक जो साढ़े तो कई साल दूर आया वो मेरे नगर चाहे। हालेलुया। वो कितना आनंद होया कि इतना आनंद अज का विश्वासी होता है कि सिर्फ ये आनंद दौड़ तक ही सी। क्या का विश्वासी भी खुश होता है? क्या का विश्वासी भी होना आनंद होता है? और चलो जो पता लगता मिटी गया ये वही आनंद ये मिटी गया, ਉਹਦੇ ਲਈ मेरे ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ खुशी और कोई है? ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਸੁਣੋ, चर्च सौन का स्थान नहीं होता, चर्च बंदगी करने का स्थान होता है। होश आओ। हालेलुया। कि आज भी विश्वासी खुश होते हैं बंदगी के नाम तो, कई के दिल बुझ जाते हैं कि बंदगी है जाना पैना, दिहाड़ी तोड़नी पैनी, काम तो छेती छुट्टी लेनी पैनी, किराया भी खर्चना पैना। कई अफसोस कि उन्होंने अफसोस है कि मीटिंग आ गई उनकी करना है, तो उन्होंने ये कोई खुशी नहीं है, वो खुश नहीं हुए मीटिंग तो। पर सच्चे विश्वासी है
इजरायली है, ਉਹਦੇ कोई आनंद नहीं सी। मिकलो सी जिहड़ी दाऊद दी पत्नी सी, कोई आनंद नहीं सी। और जिहड़ा आनंद खा लिया सी ਉਹਨੂੰ भी अगर रोकिया दाऊद नूं कि तू कर की रहा है, तू अपनी रेपुटेशन तो देख, रुतबा तो देख, तू राजा है, तू अपना मजाक उड़ा रहा, तू बड़ा नारे मार रहा, तू बड़ा खुश हो रहा स्वीटी, तू बड़े हाथ उठा के दुआ कर रहा सी, तू बड़ा उच्ची बोल रहा सीगा। ये मिकल सी जिन्हें दाऊद को रोकने की कोशिश की थी, पर वो दाऊद सी जिन्हें मिकल क्या मिकल आज इतना थोड़ा जा पीता है, कल ने तो याद आया है क्योंकि उन्होंने अपना रुतबा नहीं सी देख रहा, उन्होंने देख रहा सी नेम दा संदूक, उन्होंने देख रहा सी यहोवा परमेश्वर दा वचन। मेरे प्यारे आज तुसी देख रहे हो समय दा मैसेज, खुली हुई पुस्तक दा प्रचार, हालेलुया, सच में दूत के द्वारा बचाई हुई खुली दा प्रचार तुसी देख रहे हो इस महान संदेश की आवाज में। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम में महिमा हो। अति पवित्र स्थान है जिथे सी नेम दा संदूक, और वो नेम का जरा संदूक है खास सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि कोई भी लहू तो बिना ਉੱਥੇ ना जावे, ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਜਾਜਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਹ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ कि जे ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਨੂੰ प्रभु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਪਤ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀ ਸਦਾਈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ, ਕਾमिल वो मेरे वचन दिया वचन के अनुसार आवे, वचन का जरा बाहर जावे वो उत्थे ही मर जाता सी। इसलिए उन्होंने लक नूं की पाया जाता सी ते जेड़े बाहर सी उन्होंने कितना पता लगता सी कि अंदर वो जिंदा भी है कि जा मर गया है। जेड़े बाहर सी उन्होंने कितना पता लगता सी, उन्होंने पता लगता सी कि जेड़ी रस्सी है वो तो खिंच महसूस होती। खिंच का मतलब कि जेड़ा याजक अंदर जाता सी खलो के बस चुप होके आराधना नहीं करता। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कि अंदर खलो के आराधना नहीं सी, अति पवित्र स्थान च बैठन की कोई जगह नहीं सी, उसे खलोगे आराधना नहीं भी एक जगह खलोगे तो सुन रहे हो गए कि बस धन्यवाद प्रभु का कर देते, ऐसा नहीं सी। ब्रदर ब्राह्मण का अति पवित्र स्थान के जो जाजक सी वो एक जगह खलोता नहीं सी, वो कितना आराधना करता सी। ब्रदर
दीवार के थले घुंघरू लगे सी, अनार लगे सी, और वो जो चले ते ओदे विचों आवाज निकले, ओदे विचों म्यूजिक निकले। लेकिन इन्हों एडा नहीं कि जिद्दां दिल करे उद्दां ही करी जाए, ओनू एक खास तरह चलना पैंदा सी ताकि घुंघरियां दी आवाज विचों पवित्र 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 आवाज आए। हालेलुया। और जदों ही वो चलदा सी, जदों ही वो आराधना करदा सी ते रस्सी हिलदी सी, ताकि पिछले जिहड़े सी उन्हां नूं पता लगदा सी अंदर जीवन चल रहा है, अंदर आराधना चल रही है, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा नाम दी महिमा हो। मैं कहना है प्यारी कलीसिया कि तुसी भी इन्हां दिनां विच खिच महसूस कर रहे हो कि पवित्र आत्मा तुहानूं पवित्रताई दी बुला रहा है, कि तुहानूं खिच महसूस हो रही पवित्र आत्मा दी, कि तुहानूं सिद्ध करना चाह रहा है, वो तुहानूं पवित्र करना चाह रहा है, वो तुहानूं वचन बनाना चाह रहा है, वो तुहानूं सत्ता विच लेके आना चाह रहा है। हालेलुया। कि एलिया नूं खिच महसूस हो रही सी राजन तो पहला, कि एलिया नूं उठाए जाण तो पहला खिच महसूस हो रही सी। कितने आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। कि पवित्र आत्मा दा गल कर रहा सी कि रैप्चर तो पहला एक कलीसिया नाल पवित्र आत्मा गल करेगा। हालेलुया। एक कलीसिया नाल भी पवित्र आत्मा गल करेगा। वो धन्यवाद हो प्रभु करदा है, कर रहा है। ये मैसेज दे द्वारा, ये बाइबल दे द्वारा। हालेलुया। कि आज तुहानूं खिच महसूस हो रही कि नहीं मैं अपनी गलतियां छड्ड के जाना, कि तुहानूं खिच महसूस हो रही कि नहीं मैनूं टाइम नाल चर्च आना चाहिए है, कि खिच महसूस हो रही नहीं मैं वफादार नहीं हूं, मैनूं वफादार बनन दे लिए मैनूं खिच महसूस हो रही है, कि हो रही है ताकि खिच महसूस कि नहीं जब मैं वचन तो दूर गया तो पवित्र आत्मा मैनूं झिड़क रहा है, मैनूं सिद्ध करना चाह रहा है कि आज खिच महसूस हो रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे जिंदा नाम दे महिमा हो। बड़े हुण ध्यान नाल सुनना, तुसी भी हैकर हो, पुराने नियम च भी हैकर सी, तुहाडा हिरदा भी हैकर है, कि हुण आमीन बोल सकते हो कि सचमुच तुसी हैकर हो। हुण सारे ने आमीन नहीं किया। तुसी यीशु दे रहण दा स्थान हो, तुहाडा हिरदा हैकर है, अति पवित्र स्थान है। ਇਹਦਾ मतलब पुराने नियम ਵਿੱਚ भी हैकर और आज भी हैकर है। ਤੁਹਾਡੇ भी तीन हिस्से है, शरीर आत्मा और प्राण। प्रभु किथे रहेगा, ਉਹਦਾ ठिकाना ਕਿਹੜਾ है? वो ये बिल्डिंग ਵਿੱਚ नहीं रहता, प्रभु अपने वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है। ਤੇ वचन किथे आता है? बड़े सारे ध्यान ਨਾਲ सुनना, जो मैं ऐसा चाहता समझो कोई सो रहा है, मैं किसने जगाया है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन च है, तो वचन किथे रहता है? वो रहन का स्थान किथे है? तुसी यीशु दे रहन का स्थान हो, तुहाडा हिरदा यीशु दे रहन का स्थान है। हालेलुया। जी तुहाडा हिरदा यीशु दे रहन का स्थान है ते नेम दा सबूत किथे से? अति पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान च नेम दा संदूक। और ब्रदर राम क्या नेम दा संदूक जो है वो तुहाडा हिरदा है, तुहाडा हिरदा है नेम दा संदूक। जिथे की है वचन किथे है? दिमाग च नहीं है,
जिहदे दिमाग च आ उहदे चों नहीं रहना, वो इत्थे काम नहीं करना, क्योंकि असल च प्रभु दे रहण दा स्थान तुहाडा हिरदा है। प्रभु दा हिरदा तुहाडे प्रभु दा तुहाडा हिरदा प्रभु दे रहण दा स्थान है। ते फिर नेम दा संदूक तुहाडा हिरदा है, जिथे वचन है। पुराने नियम के अंदर वचन पत्थरां दियां पट्टियां उत्ते सी, पर नवे नेम च एक प्रभु दा दास, प्रभु दा सेवक, प्रभु दा नबी उठिया जिहदा नाम पौलुस है। तुहानूं क्या हुण वचन तुहाडे हिरदे रूपी पट्टियां उत्ते जो शाही नाल नहीं लिखिया गया, वो परमात्मा दे द्वारा तुहाडे हिरदियां ते लिखिया गया है। हुण वचन तुहाडे हिरदियां दे उत्ते बार बार नहीं, बार बार जड़ा है शरीर के वालों कई करते हैं, वो समझे बार वाला वेड़ा ही है, जिधर सिर्फ खावा है कि बाइबल तुसी पढ़िया है और बाइबल के विच लिखिया गया तुसी बुल्ला को मेरा आदर करते हो, पर की दूर है दिल है ही नहीं, जड़ी है ही नहीं, मतलब दिल जरूरी है। पर धन्यवाद किया है होंदा को, धन्यवाद किया है विखावे लई, संगति किया है विखावे लई। ਇਹਦਾ मतलब असली आराधना किथे चलनी है? अति पवित्र स्थान। आराधना बाहर वाले वेड़े विच भी सी, पर उत्थे जीवन नहीं सी, उत्थे जीवन नहीं सी। जीवन को लैण लई अति पवित्र स्थान है। विखावे वाली बंदगी तो प्रभु खुश नहीं है कि जाकर वो खावे वाली प्रार्थना करते सी, जाकर करते सी। नवे नेम के अंदर प्रभु यीशु ने क्या तुसी मत्ती 23 में पढ़ना, कली फेरियां होइयां कब्रां कि बाहर कितना लग रही साफ सुथरियां कीतियां, पोचा मार आया, चिट्टियां कीतियां, पर अंदर यीशु ने क्या की है? अंदर बैठ समझ स्मेल है, अंदर की है, पर बाहर कितना दिया सोनिया। ये किन्ना कह रहा सी जांच का वो समय ने मेरे प्यारे प्रभु की बेटियों जो प्रभु के बेटो सुनो, विखावे नूं प्रभु पसंद करता ही नहीं है। एक मैसेज में पढ़िया सी, ब्रदर ब्राह्मण ने कहा आज हर कोई एक्टर है। एक्टर का मतलब समझे एक्टिंग करना। उन्हें क्या कि प्रेम की कई एक्टिंग करेंगे कि बड़ा प्रेम है करना, समझो एक्टिंग की उनका विखावा विखा रहे हैं कि ब्रदर ब्राह्मण क्या कि एक्टर है, एक्टर का काम है एक्टिंग करना कि नहीं बड़ा प्रेम है का डिनर, पर अंदर तो है। एक ही है बाहर दिखावा है, बाहर एक्टिंग है, बाहरों किसी ने तुसी भाई कह सकते हैं, पर कि अंदर तो मन्निया है कि ये प्रभु देखता है, क्यों हृदय में जानता है, बाहर बाहर नहीं सिर्फ को देखता, वो तो अंदरों देख रहा है, वो तो आत्मा चेक कर रहा है, वो प्राण देख रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु ने बेटे तो प्रभु ने बेटो जानो, प्रभु विखावे वाली भक्ति को खुश नहीं है, प्रभु अंदर वाली भक्ति को खुश है। ब्रदर ब्राह्मण क्या जो तुम कल्ले बैठे होंगे हो सकता अपने कमरे में जहां किसी भी जगह से कले बैठे हो,
ਤੁਹਾਡਾ पता लगना कि तुसीं असल च किस तरह के विश्वासी हो जो कल्ले बैठे हो, कल्ले बैठे पड़े, क्योंकि जो फिर अंदर है जे अंदर शरीरक भावनावां है बाहर आने शुरू होनी कि मैंने कहा कोई देख रहा इतने खड़ा मैं कल्ला कोई नहीं मैंने देख रहा इतने, फिर जो अंदर है वो बाहर आएगा, क्योंकि कई सामने का बखावा बखा लिया कि मैं भगत हाँ, पर जो कले बैठे हैं पता लगता कोई नहीं मेरे लागे, उदो जो अंदर है बाहर आना, किस तरह के विश्वासी हो कि बाहर आना है, फिर पता लगना कि अंदर नेम का संदूक यानी कि वचन है या नहीं। सुन पा रहे हो? हालेलुया। फिर पता लगा अंदर आराधना चलती है जहां मेरे को जो हो चल रहा है, फिर पता लगा अंदर वर्शिप चल रही है जहां की किसी सुपरस्टार के गीत चल रहे हैं अंदर हृदय में, फिर पता लगा अंदर नहीं है, फिर पता लगा अंदर वर्शिप चल रही है, आराधना चल रही है, प्रभु के भजन चल रहे हैं, प्रभु की महिमा चल रही है, जय जयकार चल रही है, जहां फिर दुनिया के काम चल रहे हैं। पीछे जी सिस्टर बैठी है, आप लोग एकदम देखो सारे, फिर पता लगना विश्वासियों कि तुसी की हो। मैंने याद आ रहा है नाम क्या जेड़ा कहता मेरे को पवित्र आत्मा है, उन्हें क्या मैं उन्हें 2 मिनट गल करना चाहता, ज्यादा देर नहीं, उन्हें 2 मिनट मैं उन्हें गल करना चाहता, तो 2 मिनट बाद मैं तुम दस दवांगा कि कोई पवित्र आत्मा है या नहीं। कौन सी विरोधी अंदर जरा कह रहा है मैंने 2 मिनट गल कर लेने दो मैं दस दवांगा, क्योंकि वो कह रहा जिन्हें अंदर नेम का संदूक है, जिन्हें अंदर वचन है, हालेलुया। क्योंकि वो वचन करना गल करेगा तो पता लग जाएगा मैं किथे हां, ये मैं, हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो, धन्यवाद है प्रभु का, उन्हें तुहानू अपने रहता स्थान बनाया है, हालेलुया। और प्राण दे विच 2 चेतनावां नहीं है, शरीर च 5 चेतनावां आया, आत्मा दी 5 चेतनावां आया, पर प्राण दी कोई चेतना है उथे अंदर जहां हां है जहां फिर ना है, प्राण के अंदर जहां विश्वास है जहां फिर प्रतीति है, जहां गलत है जहां सही है, 2 चीजें इकट्ठियां नहीं है, प्राण के अंदर 2 चीजें नहीं, एको चीज नहीं रहना है, जहां विश्वास जहां फिर प्रतीति। आमीन, हालेलुया। हे विश्वासियों, मैं दसना चाहता कि आज ये लेके जाओ कि तुम्हारे अंदर वो नेम का संदूक आया है या नहीं। जे नहीं है तो फिर पुतलियां ध्यान की जरूरत है, अपनी गलतियों तो पश्चाताप की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये समा फिर भी कभी मिलना, इलाकों के बार बार समा नहीं मिलना, पश्चाताप करना का असि आने वाले समय में बिल्कुल नहीं जानते, पर समा निकलता जा रहा है, दिन प्रतिदिन समा हाथों से निकलता जा रहा है, लेक्चर का दिन नजदीक आता जा रहा है, तो उस लेक्चर से पहले तुम्हारे अंदर नेम का संदूक आएगा, उसके अंदर किया वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। जितने वचन है उसे प्रभु का सलाह है, उसे जीवन है, तो जो ताते अंदर वचन है तो बाहर क्या निकलेगा। कि यीशु मसीह ने क्या कि बुरा इंसान अपने दिल के बुरे खजाने चो बुरियां गल्लां करनियां होंदियां, क्योंकि अंदर की है खजाना, थोड़ा जिहा नहीं, खजाना है ज्यादा भरिया है संसारी गल्लां, तो
तो बाहर के लिए निकलनी है। ये अंदर नफरत भरी है तो बाहर नफरत आनी है, अंदर ईर्ष्या भरी है तो बाहर ईर्ष्या आएगी। ये अंदर दुनिया संसार है तो संसार के बाहर निकलना है। पर विश्वासियों के अंदर सचमुच वचन है तो फिर प्रेम बाहर निकलेगा, वफादारी बाहर आएगी, फिर सत्गुण बाहर आएंगे, क्योंकि पेड़ ने उन अंदर बाहर निकल दिया। हालेलुया। तारे अंदर जे कोने आ मसीह ने अंदर बाहर बनाने हैं कि मसीह का जे अंदर है बाहर भी तुसी मसीही हो। हालेलुया। तुसी सिर्फ चर्च वाले मसीही नहीं हो, चर्च वाले मसीही चर्च दे विच वफादार, चर्च दे विच ईमानदार, चर्च दे विच भाईचारा, चर्च दे विच प्यार। ये सिर्फ चर्च दे विच नहीं हुंदा, ये किथे है? हर जगह, हर जगह दी प्यार सिर्फ चर्च के अंदर नजर नहीं आना चाहिए, चर्च तो बाहर भी नजर आए, रिश्तेदार च नजर आवे। रिश्तेदार मतलब कि तुसी चर्च में प्यार करते हो तो फिर बाहर भी कर लो। जे चर्च में वफादारी है तो बाहर भी दिखाओ, जे चर्च की ईमानदार हो तो बाहर भी ईमानदारी दिखाओ। हालेलुया। फिर ये नहीं है कि एक दो जगह वफादारी है, जिनके अंदर वफादारी का गुण आ गया सब जगह पे वफादार है, जिनके अंदर माफ करने का स्वभाव आया सब जगह पे करता है। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे अंदर मसीह का जीवन आ गया है, तो जो मसीह तुम्हारे अंदर आता है उदों ही का लड़ाई शुरू होगी, उदों ही का स्ताव शुरू होगा, उदों ही का युद्ध शुरू होगा। जो वचन किथे आवेगा, जो वचन अंदर आवेगा लड़ाई शुरू होनी है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। उन प्रभु का वचन बयान करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सलीब उत्ते जाके हैकल का पर्दा फट के दो हिस्से होया। जो यीशु मसीह धरती उत्ते सी ते वो नेम का स्वरूप कुछ होर नहीं, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। पुराने नेम से नेम का स्वरूप इको जगह ते सी, यानी कि मेरे ख्याल में इको जगह ते ही रहता सी। पर जब यीशु मसीह आया नेम का स्वरूप चलता सी, नेम का स्वरूप बोलता सी, नेम का स्वरूप क्रियाशील। हालेलुया। वो घर च जा सकता, लोग उन्हें छू सकते थे और शिफा कर सकते थे। हालेलुया। इसी जीवन प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचन के अंदर कहा, तुसी कहते हो लिखता विच जीवन है, लिखता मेरे बारे में बोलते, लिखता उन्हें मेरे बारे में गल करती। उन्हें क्या मैं लिखत नूं रद्द नहीं आया, लिखता पूरा करना है। यीशु वो है जिनने 10 हुक्म दिते, ब्रदर राम क्या 11वां हुक्म यीशु मसीह ने। आमीन। 11वां हुक्म की सी, 11वां हुक्म की सी वो प्यार। किन्ने मेरी गल समझे? हालेलुया। 11वां हुक्म की सी फिर प्यार। हालेलुया। हालेलुया। जो ब्रदर ब्राउन ने ये मैसेज प्रचार किया 11वीं आज्ञा, तो नहीं क्या मैं किसी लिए प्रार्थना करने जा रहा था और यही नहीं उन्हें क्या काम सी बड़ा घूम के जाना सी, तो मैं क्या कि मैं अपने दोस्त को जानता है जो बीमार है ताकि प्रार्थना करा, तो नहीं क्या मैं गड्डी एक साइड पे लगा देती, तो मैं क्या कि बहुत बड़ा मैदान है मैं ये शॉर्टकट रस्ते थाने छिपती चला जावा,
करता जाना, प्रभु की आराधना करता होया कि एक बिरछ के थले एक सांड सी जो कि खतरनाक इंसानों को मार देता सी। और ब्रदर राम ने क्या मैनू भी पता सी कि वो इतने रहता, पर मेरे दिमाग से निकल गया तो वो कहना कि वो इलाके च आ गया ब्रदर राम तो वो जो नेड़े जान लगा तो वो सांड थे क्रोध और गुस्से तो जाके जो सांड हमला करता अटैक करता है वो गुस्से से जो आता है तो वो ब्रदर राम का पूरे वो गुस्से च सी वो मेरे वाल देख रहा था ताजो मेरे अटैक करे। ब्रदर राम का मैं उठे कुछ भी नहीं सिखा सकता तो मैं उन्हें क्या मैं अपनी पिस्टल से हाथ मारिया कि कट लगा तो पर मैं कहता जो देखिया तो वो गड्डी में भूल आया कोई नहीं सी वो तेज रफ्तार उनका मेरे बाल भले आता तो मैंने मार लगे। ब्रदर राम क्या उस मेरे प्रभु का आत्मा ने मेरे नाल इतना मसा बैठे आया कि ब्रदर राम ने उस जगह से की था जिन्हें मैसेज पढ़े वो जानते हैं उन्हें सिर्फ ये हुई किया उस सांड नाल गल करनी शुरू की थी। उन्हें कहना शुरू किया कि मैं तेन परेशान किया तू तो आराम सी रेस्ट कर रहा सी मैं तेरे इलाके च आया मैं तेन परेशान किया क्यों क्योंकि उस जगह पे वातावरण जरा सी प्रभु ने किस तरह का बनाया प्रेम का उन्हें प्रेम किया कि जानवर के नाल उन्हें प्रेम किया क्योंकि पता लगा गलती ये नहीं गलती मेरी है मैं ने गुस्से में भड़काया है। तो ब्रदर राम ने क्या उससे पहले तेज रफ्तार में भाग रहा मेरे बाल जितना ही मैंने एक गल प्रभु ना कर लिया सी तो उन्हें क्या उससे पहले तेज रफ्तार में आता हुआ भी रुक गया और शांत हो गया। तो मैं उन्हें क्या कि तू आराम ना अपने जाके बह जा क्योंकि मैं तेरे रस्ते से लग रहा है ताकि मैं अपने दोस्त की दुआ करा कि प्रभु का प्रेम जानवरों उत्ते भी काम करता है पक्षियों उत्ते भी काम करता है। तो मेरे प्यारे जे वो प्रभु का प्रेम एक जानवरों से काम कर सकता है तो कितना जरूरी है कि एक दूजे नाल प्रेम कि ये काम करेगा ये काम करता है बोल के दसो हालेलुया। जी प्रभु जानवरों के उत्ते भी काम करता है कि इंसानों उत्ते क्यों ना करेगा वो प्रभु आज भी काम करता है। हालेलुया मेरे प्यारे प्रभु आज भी काम कर रहा है। वो प्रेम तो बिना प्रभु को खुश करना अनहोना काम है। हालेलुया प्रेम तो बिना अनहोना है। प्रेम सब तो उत्तम है इस सब तो उत्तम और आओ जरा हम से देखते बस समाप्त करने वाले क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। ई नीम का सलूक यीशु सी ई नीम का सलूक आज तुसी हो ई नीम का सलूक जिथे बचने हुण वचन जिहड़ा आ ई वो जीवन है जिथे प्रभु यीशु मसीह का अपना निजी जीवन उनका लेके चलता है हूँ जो निजी जीवन है प्रभु का अपना जीवन इनू ही पवित्र आत्मा कहते हैं। यो ही पवित्र आत्मा कि पवित्र आत्मा तब सिद्ध करेगा। और मेरे याद आ रहा सी मैं बाइबल पढ़ रहा सीगा पुराने नियम के अंदर प्रभु ने जो इजराइलियां उठे इजराइलियां को मिस्र से बाहर कढ़ना सी
ते आखिरी बवा जिहड़ी सी वो मौत दी सी। आखिरी बवा तो पहला कलीसिया उत्ते लहू सी। कि सब आपने बोल सकते हैं लहू का चिन्ह सी कि आज प्रभु ने वो जिहड़ा लहू सी किदे उत्ते नाम लिखिया किन्ना नहीं सी वो इजराइलियां में बड़े ध्यान से सुनना। और वो लहू की सी प्रभु ने किया हर कोई अपने लिए ते अपने किदे लिए परिवार दे लिए मेमना रखे। वो किन्ना नहीं सी प्रभु ने कहा हर कोई अपने लिए ते अपने परिवार को मेमना और ओदा लहू बांध चुका करवाया जाएगा। इसका मतलब प्रभु इंटरेस्ट रखता सी हर किसी तुहाडे लिए तुहाडे परिवार के। अज मैं एक चीज नोट किया कि अज की हुंदा है अज भी कहते कि मैं विश्वास कर रहा है मैं नीचा कर रहा है मैं इतने चर्च आ रहा है मेरे बच्चे किसी दूसरे चर्च जा रहे हैं। मैं इधर आ जाए बाकी उधर जा रहा है कि प्रभु ने किन्ना की कुर्बानी देनी दी है सारे विश्वासियों ने। प्रभु अज भी इंटरेस्ट करता है तुहाडे विच और तुहाडे परिवार च भी। प्रभु परिवार के लिए वो मेमना प्रभु ने दिता। हालेलुया। अज कहते बस मैं बच गया बाकी ने मुझे पता नहीं कोई बचता कि नहीं बचता परिवार चो पर मैं तो बच गया। एक गल नहीं है वो लहू के थले लैके आना पैना है अपने आप को और अपनी फैमिली बच्चों को भी लिया पैना है। जो पति चाहता है तो पत्नी को भी लिया पैना है। जो एक पत्नी मुसीबत चाहती है तो अपने पति को भी लिया पैना है। हालेलुया। इतना नहीं है कि बस मैं बच गया तो बस मैं बड़ा बड़ा कोई काम कर दिया है अरे कुछ भी नहीं किया क्योंकि सब पहले जितना पैना अपने फैमिली जितना पैना काम शुरू होना है परिवार तो घरा तो तुहाडे द्वारा घर च जाता है। जेकर तुसीं बाइबल पढ़ी बड़े ध्यान के नाल चेलियां च भी इसे तरह सी चेलियां च भी इसे तरह सी। पतरस आया इंद्रियास आया ये दो भरा यहूब आया यूहन्ना आया। हालेलुया। एक दूजे वाल गवाही जा रही एक दूजे वाल मैसेज बज रहा एक दूजे को रोशन किया जा रहा। मैं अज देखता है परिवार का हाल की है। परिवार की की कंडीशन है। असं गल कर रहे हैं उठाए जानते हैं अजे परिवार सट रही बाहर फिर जाया जाना है जो अपना परिवार लहू के अधीन आ जाए अपना परिवार कृपा के अधीन आ जाए लहू के अधीन आ जाए फिर कितने बाहर निकल फिर जाना पैना बाहर। हालेलुया। असं देखते हैं कि आप कितना जतन करने की जरूरत है कितनी प्रार्थना की जरूरत है। मैसेज पढ़ने वाले विश्वासी अपने बच्चों के लिए घंटिया बत्ती प्रार्थना करनी पैनी है क्योंकि बच्चे हैं जिन्होंने शैतान सब तो ज्यादा आने वाली पीढ़ी जिन्होंने शैतान सब तो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है जवाना इस्तेमाल कर रहा हो। हालेलुया। ये शैतान जवाना इस्तेमाल कर रहा कि हे कलीसिया कानून आज शैतान का जवाब देने खड़े होना पैना तब अपनी फैमिली में खड़े होना पैना तब परिवार के नियंत्रण में जाना पैना तब मैं बचा मेरा परिवार बचे। सिर्फ आई दलाल नहीं बननी
की फायदा होया अब्राहम अब्राहम उतनी सिफारिश कर रहा की फायदा होया पर उन्हें तुहानू दसदा की फायदा सी लूत का बचना ओदियां बेटियां का बचना लैके आया मुआब नूं अमोनिया नूं ते जदों मुआब आया मुआब दे विचों बाहर निकली रूत वो है जिन्हें देखा नहीं सी प्रभु नूं रूत वो है जिन्हें यहोवा दी सिर्फ गल्लां सुनिया रूत ने इजराइलियां नूं कदी मिलिया नहीं रूत ने यहोवा नूं कदी देखा नहीं रूत ने किन्नू देखा सिर्फ नियोमी नूं देखा वो मैं कहूंगा नियोमी यहोवा नूं अपने जीवन चों प्रगट कर रही थी इन्ना प्रभाव से रूत नियोमी नूं छड्डना नहीं चाहती क्यों क्योंकि नियोमी का जीवन कैरेक्टर ना हो हालेलुया यीशु नाम दी महिमा हो कि तुसी भी आज नियोमी नूं छड्डना नहीं चाहते वो इजराइलियों का प्रगटावा आया केड़े इजराइली कि सारे चेले इजराइली सी क्या नहीं बोल सकते हो हालेलुया पतरस कौन है वो यहूदी है याकूब यूहन्ना पौलुस कौन है सारे तू छड़ना चाहते हो ना की कहना चाहते हो तुझे तेरे नाम लेना है कि चेलियां में नाम लेना चाहते हो क्योंकि सारे प्रभु ने सानू अपना माली मोड़िया है सानू से कैप्टन वाला मोड़िया है ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯीशु ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਾਨ ਕਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਯीशु ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ है रूत ही अब्राहम की कुर्बानियां का नतीजा कि रूत का आना ते रूत ने दोबारा जरा वंश आया वो कौन सी ओबेद जस्सी दाऊद सुलेमान ये विश्वासियों की लड़ी जुड़ती है किने दोबारा क्योंकि किसी ने बचाया सी एक दिन किसी ने लूत को बचाया सी किसी ने अपनी दुआवां कीतियां सी मेरे प्यारे बनाकियां जरूरी नहीं कि तुसी एक दूसरे की दुआ करो जरूरी नहीं कि तेरा परिवार को नहीं चल रहा तुसी ने चाहे फैमिली को नहीं चल रही इसमें पिछली बार भी दस गया सी तुसी ने बच गए उन्हां नूं क्यों नहीं बचाया कि बाइबल बयान करती है अपने बच्चों को सिखाओ ये पुराने नियम में चली है अपने बच्चों को शिक्षा दो उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को वचन दसो अपने बच्चों को यहोवा बारे दसो अपने बच्चों को मैसेज दसो इसमें दसो हालेलुया एक विश्वासियों की पीढ़ी फिर खत्म हो जाएगी जे तुसी अपने बच्चों को आगे ना दसो एक आगे बाकी मैसेज रहेगा आगे नहीं बनने वाला जेकर तेरे बच्चे इस मैसेज दे इस वचन दे विच ना आ सके फिर ये तो खत्म है शैतान पीढ़ी को खत्म करना चाहता है अस्तर के दिनों में ये हुई जैसी शैतान पूरे वंश को खत्म करना चाहता सी इजराइलियां के आज भी शैतान की करना चाहता है कि इन्होंने पूरा वंश इंटरनेशनल काम कर देना एक मसीह जो दुल्हन है खत्म कर देना पर सदा कौन खड़ा होया अस्तर खड़ी हुई सी पूरे यहूदी आंदे अस्तर मसीह की दुल्हन का नाम पहला काम खड़े होना पैना अपनी फैमिली मेंबर दे नहीं जी मैं चाहता मेरी पत्नी चल रही मैं कहना चाहेगा पर मानती चल नहीं रही वो नहीं चल रही मैं बड़ा चाहता
क्यों नहीं जित सके? कि किते ना किते कमी रह गई, किते ना किते रह गया मसीह जीवन जीवन। रूथ नियोमी को छड्डदी नहीं, भावें मैं यहोवा नहीं देखिया, भावें वो जमीन को कभी नहीं देखिया, पर वो कहती तेरे नाल ही जाना। की सी इदां दा वो सी करैक्टर, वो सी उहदा सुभाव, वो सी एक वातावरण जिहदे चों निकल के आया कि अज विश्वासियों को खत्म है ना। मैनूं याद आ रहा यशाया नबी की पुस्तक 6 अध्याय जो उन्होंने स्वर्ग की उपासना होंदी देखी, यशाया ने उहदा असर उहदा प्रभाव इन्ना सी। यशाया पुकार उठिया और यशाया कहन लगा पुकार के मैं पृष्ठ बुला वाला था, पृष्ठ बुला वाले लोगों के विच रहता है। किदा प्रभाव क्या हो गए थे? उपासना, स्वर्ग दर्शन चेंज हो गया, क्योंकि पहला वो मनुख के अधीन सी, पहले एक राजे के अधीन जीवन जी रहा सी, उस तो बाद वो पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जी रहा। हालेलुया। मेरे प्यारों, देखना पड़ा है कि की कर रहे हैं। मैनूं याद आ रहा है एलिया भज रहा दौड़ रहा सी और प्रभु ने कह रहा प्रभु मैनू हुण तू खत्म कर दे, मैनू तू मार दे, मेरी सेवकाई खत्म है, मेरी समाप्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बस मेरा एंड है। ते लोग के छुपिया सी एक गुफा दे विच, पर प्रभु दा आत्मा ओनू फड़दा और ओनू कहंदा एलिया तू इत्थे की करदा है? कि प्रभु ने पूछा उन्होंने, तो उन्हें क्या प्रभु मैं कुछ नहीं कर रहा, तेरी अनख बोझ है मेरे अंदर सी, पर उन्होंने ये नहीं सी पता अगे की करना है। मैं कमादार ब्रदर ब्रानम दा मैसेज आ आज बहुत विश्वासी संगत है ते कई घर बैठे है, मीटिंग है ते कई घर च बैठे है कि प्रभु उन्होंने कहेगा तोबा की वापस लिया, तो तू घर की कर रहा है? तो कहेगा मैं प्रभु काम ही करी जा रहा। प्रभु कहेगा तोबा की थी वापस लिया, फिर उदो जो तोबा की थी ये क्या प्रभु तेरे लिए जीना है, हुण घर की कर लिया है? पूछेगा। तुझे कहोगे प्रभु तू जानी जान मेरी मजबूरियां बहुत है मेरिया, इधर हर कोई कहेगा कैप्चर वेले प्रभु मैं तैयार नहीं होया, मजबूरी बड़ी सी, मैं किसे चलता चलिया नहीं गया, बोल ही मेरे बड़ा सी। कि ये मजबूरियां यीशु देखेगा? कि मजबूरियां यीशु दसोगे? नहीं, ये मजबूरियां को पहचान करके ही यीशु वाल बनिया जाना है। ये होता नहीं है, ये वही बोलिया क्या मैं तुम सदा दिंदा है। सब जिले प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा